जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे और अच्छे से तैयारी करते होंगे। ठीक है, कल की क्लास हमने क्या किया था कि मैंने आप लोगों को वादा किया था कि मैं पिछली क्लासेस जो है, जितनी भी क्लासेस होंगी पीछे की, उन सबको कंबाइन कर कर एक क्लास बनाऊंगा। मैंने आप लोगों को ये वादा किया था। ठीक है, और मैंने वो क्लास डाल भी दी है ताकि आप लोगों को अलग अलग क्लासेस ना देखनी पड़े, एक ही क्लास में आपको सब कुछ मिल जाए। मैंने इसलिए वो क्लास आप लोगों को दी थी बनाकर। लेकिन आज हम आगे करेंगे। मैंने वादा किया था कि हम कल की क्लास के बाद अब ना क्या करेंगे, आगे की जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो शुरू करेंगे। तो आज हम आगे का टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है कंसंट्रेशन। क्या है जिसका नाम कंसंट्रेशन है। दरअसल ये भी किसके ऊपर डिपेंड है, ये भी डिपेंड है किसके ऊपर, हाँ, नर्नेस्ट इक्वेशन के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है, नर्नेस्ट इक्वेशन के ऊपर। देखिए मैं टॉपिक का नाम लिखता हूँ पहले टॉपिक का नाम, क्योंकि देखिए आप लोगों को पता है कि कंसंट्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है सेल के अंदर। एक सोल्यूशन की कंसंट्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है और काफ़ी बच्चे ना इस चीज़ में बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। कंसंट्रेशन के अंदर, कंसंट्रेशन ऑफ सेल के अंदर बहुत बड़ी गलती करते हैं सभी के सभी बच्चे, और मैं यही प्रॉब्लम उनकी सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, आज उनको कंसंट्रेशन से रिलेटेड हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट उनका नहीं रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर उनका कोई भी डाउट नहीं रहेगा कंसंट्रेशन से रिलेटेड। जैसे नर्नेस्ट इक्वेशन का हर एक डाउट आपका क्लियर हो गया था, वैसे ही अब आपका कंसंट्रेशन सेल से रिलेटेड सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा ये क्लास देखने के बाद। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे टॉपिक का नाम, क्योंकि टॉपिक का नाम नहीं लिखा तो फिर क्या फ़ायदा। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है कंसंट्रेशन सेल। हम एकदम इजी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, एकदम बच्चे की तरह मैं आप लोगों को समझाऊंगा। जो छोटे बच्चे को जैसे समझाया जाता है, ये बैट है, ये बॉल है, वैसे वैसे मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ कि कंसंट्रेशन ऑफ सेल क्या है। क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ सेल क्या है, ये हम देखते हैं। मैं आपको ये सबसे पहले यही बताने वाला हूँ कि कंसंट्रेशन होती क्या है। कंसंट्रेशन वो होती है जो सेल के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर होती है, जिसके अंदर सेम इलेक्ट्रोड मटेरियल होता है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ठीक है, जिसके अंदर ये सेम मटेरियल की इलेक्ट्रोड डली हुई है। सेम मटेरियल, ठीक है, सेम मटेरियल की रोड डली हुई है, इलेक्ट्रोड डली हुई है। ठीक है, और लेकिन उनके अंदर जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, ये सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन है, ये वाला सॉल्यूशन, ये वाला सॉल्यूशन, इनके अंदर कंसंट्रेशन अलग अलग है। क्या है ये, कंसंट्रेशन अलग अलग है। अगर देखा जाए तो एक सेल को हम इस तरीके से लिखते हैं, Zn ऑफ Zn2 पॉजिटिव प्लस ऑफ, यहाँ पर आएगी कंसंट्रेशन, ठीक है, यहाँ पर आएगा डबल सेल, यहाँ पर आएगा Cu ऑफ 2 पॉजिटिव, कुछ ऐसा ही आता है। यहाँ पर आएगा आपका कैथोड, आएगा ना, कैथोड हमेशा गेन करता है, तो गेन करेगा तो यहाँ पर Cu, यहाँ पर आएगी कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हर सेल की कंसंट्रेशन अलग अलग होती है। ये सॉलिड फॉर्म होगा, ये सॉलिड फॉर्म होगा। ठीक है, इस मान लो मैं इसकी कंसंट्रेशन दे देता हूँ 0.001 और इसकी कंसंट्रेशन दे देता हूँ 0.1, तो इन दोनों की कंसंट्रेशन अलग अलग है। जैसे कि मैं आप लोगों को हम बात करें तो सेम मटेरियल की अगर बात करें तो Zn2 पॉजिटिव ऑफ Zn, ठीक है, तो इसके अंदर इसकी कंसंट्रेशन ये है, लेकिन इसके अंदर इसकी कंसंट्रेशन अलग है। देखिए इलेक्ट्रोड जो है, इलेक्ट्रोड मटेरियल जो है वो सेम है। क्या है, इलेक्ट्रोड मटेरियल सेम है। इलेक्ट्रोड मटेरियल क्या है, बिल्कुल एकदम सेम है। ठीक है, इलेक्ट्रोड मटेरियल क्या है, सेम है। तो लेकिन डिफरेंट कंसंट्रेशन है। ठीक है, डिफरेंट क्या है, कंसंट्रेशन।
इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसी को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सेल। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको? कंसंट्रेशन ऑफ सेल, इसी को हम बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ आया। अब कंसंट्रेशन ऑफ सेल हमें समझ आ गया कि कंसंट्रेशन ऑफ सेल क्या होती है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ क्या होती है हमारी कंसंट्रेशन ऑफ सेल। कंसंट्रेशन ऑफ सेल वो होती है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होती है। किसमें? कंसंट्रेशन ऑफ सेल क्या होती है कि जो इलेक्ट्रोड होते हैं सेम मटेरियल के होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड है वो सेम मटेरियल में होते हैं, लेकिन सेम मटेरियल की इलेक्ट्रोड होती है लेकिन उसके अंदर डिफरेंट कंसंट्रेशंस होती हैं, जैसे कि Zn, ठीक है, सॉल्यूशन भी सेम और इलेक्ट्रोड भी सेम, यानी कि सॉलिड भी सेम और सॉल्यूशन भी सेम। लेकिन अगर देखा जाए तो इनकी कंसंट्रेशंस डिफरेंट है, यानी कि मटेरियल सेम है लेकिन कंसंट्रेशंस अलग है। जैसे मैं आप लोगों को दिखाऊँ, ये मैंने एग्जांपल जो बनाया था, ये रोड आप लोग Zn की मान लो, ये रोड भी आप Zn की मान लो, ठीक है, और ये जो है ये ZnSO4 है और ये भी मान लो ZnSO4 है। ठीक है, ये पूरा का पूरा ये हाफ सेल हो गया और ये पूरा का पूरा फुल सेल हो गया, कंप्लीट सेल। ठीक है, इसका अब देखा जाए तो मैं कह देता हूँ कि इसकी कंसंट्रेशन 0.01 है, 0.1 है ना, ये वाली 0.1, ठीक है, और इसकी कंसंट्रेशन जो है वो 0.01 है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? इसके अंदर जो ये सॉल्यूशन है ये इतनी मात्रा में है और ये वाला सॉल्यूशन इतनी मात्रा में है। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये होता है। समझ आया होगा, क्लियर हो गया होगा बिल्कुल कि कंसंट्रेशन क्या होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे चलते हैं कि कितने टाइप्स की कंसंट्रेशन होती है, क्योंकि आप लोगों को ये तो समझ आ गया कि कंसंट्रेशन होती क्या है। ठीक है, अब ये समझेंगे कि कंसंट्रेशन कितने टाइप्स की होती है। इससे पहले मैं आप लोगों का कैमरा चेक कर लेता हूँ, कभी गड़बड़ ना हो रही हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है कैमरा आपका। यहाँ लिखेंगे एक टॉपिक का नाम, टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन। टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन, टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन क्या होती है? कितने टाइप्स की कंसंट्रेशन होती है? कंसंट्रेशन ऑफ सेल 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की? 2 टाइप्स की। कंसंट्रेशन ऑफ सेल कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन से 2 टाइप्स की होती है? ठीक है, एक तो होती है आपकी इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, क्या होती है? एक होती है आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, पहला तो ये होता है। दूसरी जो टाइप होती है, दूसरी टाइप आपकी होती है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, क्या होती है? इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, ये वाला नाम थोड़ा सा अलग लग रहा है मेरे से, एक बार चेक कर लेना। फिर भी यही होती है मेरे ख्याल से, नाम तो यही होता है उसका, लेकिन एक डिफरेंट नाम भी होता है इसका। आप लोग उसको चेक कर सकते हो कि क्या डिफरेंट नाम उसका होता है। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया कि किसको हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। कितने टाइप की कंसंट्रेशन होती है? 2 टाइप्स की कंसंट्रेशन होती है। अब पहले वाली कंसंट्रेशन सेम होती है, यही डेफिनेशन वाली, यही डेफिनेशन आप इस वाली में रख दो। इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रोड मटेरियल होगा, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोड मटेरियल क्या होगा? सेम होगा, सेम इलेक्ट्रोड मटेरियल, और डिफरेंट कंसंट्रेशन होगी। क्या होगी? डिफरेंट कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, और ये बहुत कॉमन पाया जाएगा। क्या होगा? ये बहुत कॉमन पाया जाएगा, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है ये, हर जगह आपको मिलेगा ही मिलेगा। जितने आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे उनमें आप लोगों को ये मिल जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, इतना समझ आया आप लोगों के। अब दूसरी बात हम समझे तो इसको मैं लिख देता हूँ कॉमन। ठीक है, ये कॉमन है। अब दूसरी बात अगर बात करें तो अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर क्या था? सेम इलेक्ट्रोड मटेरियल था, लेकिन अब की बार क्या हो जाएगा?
इसकी डेफिनेशन ये है कि सेम सॉल्यूशन बट बट क्या होगा, इसका उल्टा करोगे तो बट क्या होगा, बट इलेक्ट्रोड कंडीशन डिफरेंट होगी। क्या होगी, इलेक्ट्रोड कंडीशन डिफरेंट होगी, इलेक्ट्रोड मटेरियल डिफरेंट होगा, या फिर डिफरेंट इलेक्ट्रोड मटेरियल, यहाँ लिख देना बट डिफरेंट इलेक्ट्रोड मटेरियल। ठीक है, ये आ जाएगा आपका दूसरे का। यानी कि कहने का क्या मतलब है, ये सेम फॉलो करेगी इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन को, कंसंट्रेशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन को कौन फॉलो करेगी, ये वाली इलेक्ट्रोलिटिक सेल, क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर ही होता है। आपको समझ है, एक गैल्वेनिक सेल होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर ये आएगा, ये कंसंट्रेशन सेम काम करती है, जैसे जहाँ भी आपको देखने को मिल जाए यही चीज़ मिलेगी। ठीक है, और लेकिन ये वाली चीज़ मुश्किल मिलेगी, रेयर है, बहुत ज़्यादा रेयर है, बहुत ज़्यादा रेयर मिलेगी। ठीक है, और जैसे आपको सिंगल लड़की बहुत ही रेयर मिलेगी, ठीक है ना, आजकल सिंगल गर्ल्स नहीं मिलती ना, हाँ सिंगल गर्ल्स नहीं मिलती, इसलिए तुम दूसरी बाबू सोनों को रख लेते हो। इधर वो तुमसे चैट कर रही है, उधर दूसरे वाले का मैसेज, ओहो इसका भी मैसेज आ गया, इसमें भी कर लेता हूँ हेलो, फिर दूसरे वाली का, ओहो इनका फ़ोन ही बंद नहीं होगा। लड़के तो अलग ही लेवल पर रहते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरी बाबू है तीसरी बाबू है, जितनी आ रही है बस ठीक है। जब गलती से चला जाता, ओहो आपको नहीं कर रहा था, किसी और को करना था। ये लड़कों की प्रॉब्लम है, उनको तो मैं हर बार बोलता हूँ, लड़कों का जो दिल होता है ना, दिल वो एकदम रेलवे स्टेशन की तरह होता है, उसमें सारी जितना चाहो उतनियों की जगह होती है उनके दिल में। ठीक है, एकदम जैसे इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन आवारा 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 कण, वैसे होते हैं लड़के, एकदम आवारा कण, एकदम आवारा। ठीक है, आवारा कण, इधर दिखाई दिया मस्त एकदम, इधर दिखाई दिया ठीक है ना, तो ऐसा होता है। तो वैसे ही ये आपको बहुत रेयर मिलेगी, जैसे कोई सिंगल लड़की आपको रेयर मिलेगी। ठीक है, बहुत ही रेयर हो गया है कि सिंगल लड़की मिले, लड़के बहुत मिल जाते हैं। ठीक है, इतना समझ आया। सेम सोल्यूशन बट इलेक्ट्रोड डिफरेंट मटेरियल, अपने टॉपिक पर देखो कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इतना समझ आया। अब इसको लिखो, फिर हम बात करते हैं कि ये सेल जो है, ये जो कंसंट्रेशन है, ये सेल्स पर किस तरह से काम करती है, किस तरह से काम नहीं करती है। हम देखेंगे कि ये काम कैसे करती है, हाउ डज़ वर्क। ठीक है, हाउ डज़ वर्क, कैसे ये काम करती है। तो इसको लिखो, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया, अब आगे चलें, चलिए। एकदम चलो, हो गया। अब बात करते हैं आगे। आगे क्या बात होगी कि हाउ डज़ वर्क, हाउ डज़ वर्क। अब गलतियाँ मत निकालना, जो लिख दिया तो लिख दिया। ठीक है, हाउ डज़ वर्क, मुझे नहीं लगता वैसे भी कोई गलती होगी। ठीक है, अब हम बात क्या करेंगे, अब एक मिनट, चलो देख, हमारा कैमरा ठीक है, मैं कैमरा चेक करने के लिए गया था, क्योंकि कई बार हमारा कैमरा बीच में बंद हो जाता है, मोबाइल पुराना है ना इसलिए। ठीक है, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि ये काम कैसे करती है। काम ये ऐसे करती है, पहले मैं आप लोगों को काम बताने से पहले कि ये काम कैसे करती है कैसे नहीं, क्योंकि मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊँगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड हो गए इसमें। ठीक है, और भी कुछ होता है, बस वोल्ट मीटर तो बाद में देखी जाएगी, वोल्ट मीटर भी लगा दो यार। ठीक है, अब मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, मजाक मत उड़ाना उसका। ठीक है ड्राइंग तो मेरी बिल्कुल बेकार है,
जो बन गया सो बन गया। ठीक है, समझाने के लिए है, कौन सा मैंने यहाँ पर कंपटीशन रखा हुआ है। ठीक है, समझाने के लिए बना दिया। अब मैं बात करूँगा, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि किस में किस तरफ क्या होता है। देखो, मान के चलो ये है लो साइड, जिसमें लो साइड कंसंट्रेशन है। ठीक है, लो कंसंट्रेशन साइड, और ये है आपकी हाई कंसंट्रेशन साइड। हाई कंसंट्रेशन साइड, मैं इसको ये बुलाऊंगा, इसको ये बुलाऊंगा। तो होगा क्या, अब आप लोगों को पता है कि एक सेल के अंदर एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। आपको ये बात पता है कि एक सेल में क्या होता है, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। कि क्या होता है, एक कैथोड और एक एनोड। तो इनमें से दोनों में से कौन सा कैथोड है और कौन सा एनोड है, ये पता होना चाहिए। तो लो साइड हमेशा क्या होगा, एनोड होगा। क्योंकि एनोड इसलिए है क्योंकि जब भी लो साइड होगी वहाँ पर एनोड इसलिए होगा क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन चलेगी। लो साइड में हमेशा कौन सी रिएक्शन चलती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन चलती है। क्या चलता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन चलती है। लो साइड में हमेशा क्या चलती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन चलती है। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर नेगेटिव पे एनोड होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर नेगेटिव पे एनोड होता है। ठीक है, क्या होता है, एनोड। ठीक है, अब हम देखते हैं हाई साइड में। अब बचा जो है वही लगा दो हाई साइड में। हाई साइड में क्या होगा, हाई साइड में होगा कैथोड, जो पॉजिटिव चार्ज रखेगा। कौन सा टर्मिनल होगा, ये आपका पॉजिटिव होगा। और ऑक्सीडेशन जो है वो रिडक्शन होगी। ठीक है, रिडक्शन। अब मैं आपको अगर जब बात बताऊं तो रिडक्शन हो गया, हाँ ठीक है, वो पॉजिटिव रिडक्शन, यानी कि ये कैथोड और ये एनोड। ठीक है, अब ये काम कैसे करती है, कंसंट्रेशन किस तरफ से किस तरफ जाती है, क्या ये इस तरफ से इस तरफ जाएगी या इस तरफ से इस तरफ। देखो, हमेशा जब भी आप बात करोगे तो जो भी कंसंट्रेशन होगी वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी, और हाई कंसंट्रेशन हमेशा लो कंसंट्रेशन तक जाएगी। ये दोनों प्रोसेस होगी। कैसे, क्यों होगी, देखो प्रोसेस तो ये दोनों होगी। अब हो क्यों रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि हमें क्या करना है, क्योंकि हमें इसे बैलेंस करना होगा, क्योंकि हमें सिस्टम को बैलेंस करना होगा। सिस्टम बैलेंस करना होगा, तभी तो ये सेल वर्क करेगा, तभी सेल वर्क करेगा ना। अगर हम इसको डेड कर दें, हम इसके अंदर कोई रिएक्शन ही ना करवाए, कुछ करें ही ना, बदलाव ना करें, तो करंट जनरेट कैसे होगा, कैसे करंट जनरेट होगा। और इसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए हम लगा देते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या लगा देते हैं, सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं। सॉल्ट ब्रिज अलग अलग होते हैं, नमक वगैरह, नमकीन जितना भी आपके पास होगा, HCl होगा, AgCl होगा, BaCl होगा। अब अलग अलग तरह के होते हैं, जिसको केमिकल रिएक्शंस के बारे में पता है, केमिकल कंपाउंड्स के बारे में पता है, आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पता है, वो सब कुछ देख लेगा कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। ठीक है, हमारे मार्कर ठीक नहीं चल रहे, 1 मिनट में मार्कर चेंज कर लेता हूँ। ये 4 मार्कर थे। ठीक है, अब देखो, इतना समझ आया, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, सिस्टम बैलेंस करना पड़ता है, इसीलिए हम लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि अब ये करना क्यों पड़ता है, क्यों हमें क्या करना क्या पड़ता है, लो कंसंट्रेशन को हमें बढ़ाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है, और हाई कंसंट्रेशन को कम करना पड़ता है। हाई कंसंट्रेशन को कम करना पड़ता है, और ये दोनों के दोनों काम करता कौन है, इन दोनों की जो प्रॉब्लम है, ये दोनों चीज़ें की जो प्रॉब्लम है, ये कौन सॉल्व कर देता है, आपका सॉल्ट ब्रिज कर देता है। सॉल्ट ब्रिज आपका इन दोनों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। ठीक है, इतना समझ आया, एनी डाउट, नो एनी डाउट, है ना, क्योंकि डाउट तो रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने आसान भाषा में समझा ही दिया है। अब मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ क्या कुछ हमने बताया आपको। देखो, हमें सबसे पहले एक सेल के अंदर टर्मिनल्स पता होने चाहिए कि किस साइड पर क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा। एक तरह से आप मान सकते हो, ये वाली साइड जो होती है, ये एक सेल की हाफ साइड होती है। क्या होती है, हाफ साइड, और इसको आप हाफ सेल भी बोल सकते हो। और ये वाली साइड होती है
आपकी हाफ सेल, ये भी आप हाफ सेल बोल सकते हो, इसको हाफ सेल बोल सकते हो। इसका नाम आप क्रिएट कर सकते हो। मैं इस साइड का नाम देखता हूँ, इसका एक नाम दे देता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये राइट हाफ सेल हो गया, राइट नहीं, लेफ़्ट हाफ सेल, ठीक है, लेफ़्ट हाफ सेल, ठीक है। और ये आपका हो गया राइट हाफ सेल, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन सेल हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अब ये नाम है इसके, आप किसी भी तरीके से रख सकते हो। ये रिडक्शन हाफ सेल हो गया, ठीक है, ये रिडक्शन हाफ सेल हो गया। अब अलग अलग तरीके से आप पॉजिटिव, ये नेगेटिव हाफ सेल हो जाएगा, पॉजिटिव हाफ सेल हो जाएगा। अब और तो नाम नहीं रख सकते, ठीक है, हाँ यही नाम आ जाएंगे इसके। अब आगे बात करें, ठीक है, इतना समझ आया कि ऑक्सीडेशन क्या होगा। अब लो साइड पे हमेशा एनोड होगा और उसको ऑक्सीडाइज करेगा, और हाई वाला हमेशा कैथोड होगा और ये क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है। अब काम कैसे करती है, काम ऐसे करती है कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पर जाता है और हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पर जाता है। और ये करते क्यों हैं हम, क्योंकि हमें सिस्टम बैलेंस करना पड़ता है, और सिस्टम बैलेंस करने के लिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब कि खुद ब खुद रिएक्शन होती है, ठीक है, हमें करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो सेल है वो खुद ब खुद अपनी जो अपना सिस्टम है वो बैलेंस कर लेता है, और बैलेंस करने के लिए लो कंसंट्रेशन बढ़ा देता है, ठीक है, और हाई कंसंट्रेशन को कम कर देता है। अब ऐसे ही प्रोसेस चलती रहेगी, कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा, ऐसा होता रहेगा, ठीक है। अब इसका एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अपनी क्लास को थंब करेंगे, ठीक है। आई होप ये तो लिख ही लिया होगा, लिख लिया होगा ये सब, तो समझ आ रहा है ना अच्छे से, बस समझ आना चाहिए। और ये लाल पीली रंगीन दुनिया से थोड़ा बाहर रहो, ठीक है, क्योंकि इस वक्त रंगीन दुनिया में ख़तरा बहुत बढ़ चुका है, रेड लाइट वहाँ पर जली हुई है, ठीक है। अभी उस तरफ जाना सीधे प्राणियों के लिए, यानी कि सीधे इंसानों के लिए बहुत बुरी चीज़ होगी, ठीक है। मतलब मौत का कुआं उसी तरफ है, रंगीन दुनिया की तरफ, ठीक है। एक तरह से रंगीन दुनिया की तरफ मौत का ही कुआं है। ऐसा मत कहो सर। ईएमएफ सेल फार्मूला, ठीक है, मेन तो इसी के अंदर यही फार्मूला होगा कंसंट्रेशन का, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, मैं अब भी बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक चेंज हो जाएगा। चेंज क्या होगा, अब की बार इसमें आपको ई सेल निकालना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल के हिसाब से देखा जाए तो ई सेल पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा, और ज़ीरो तो ये इधर आ गया, ई नोट ऑफ सेल ये आ गया, और यहाँ पर आएगा आपका 0.0591 ऑफ एन log ऑफ C1/C2, शायद यही होती है, C1/C2 होता है या C2/C1, C2/C1, ठीक है। ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का लेन देन को क्या बोलेंगे, रिड्यूस, कितने इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हुए, ठीक है। और ये कंसंट्रेशन आपकी हाई वाली हो जाएगी, और ये कंसंट्रेशन लो वाली हो जाएगी, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट इसे देख लोगे। बाकी ये तो आपका सेल है यार, ये तो आपको पता ही है क्या होगा, ये कंसंट्रेशन है, देन ये भी कंसंट्रेशन है, बाकी ये इलेक्ट्रॉन कितने रिड्यूस होंगे, कितने ऑक्सीडाइज होंगे, ये सब यहाँ पर काम करेगा। एनी प्रॉब्लम? नो डोंट, नो डोंट। ओके, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं हम क्वेश्चन। 1 मिनट वेट करो, मैं क्वेश्चन ले आता हूँ। तो मैं आज आपको एक एग्जांपल ही करवा देता हूँ, क्वेश्चन तो हम कल की क्लास में देख लेंगे, इस फॉर्मूले से रिलेटेड करा देता हूँ, ठीक है। मार्कर कहाँ रख देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, जेड एन ऑफ
Zn2 पॉजिटिव ऑफ, इसकी कंसंट्रेशन हम रख लेते हैं, मैं इसकी कंसंट्रेशन आपको दे देता हूँ 0.05 m। एंड यहाँ पर आएगा सोल्ट ब्रिज। फिर दोबारा से Zn दे देते हैं, वो भी 2 पॉजिटिव ऑफ, इसकी कंसंट्रेशन आपकी होगी 0.5। देन ये वाला आपका होगा, यहाँ पर Zn आ जाएगा सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, सबसे पहले आप लोग इसकी सॉल्व करोगे, इसका ई नोट सेल कैलकुलेट ई सेल। ठीक है, कैलकुलेट करना है। अभी तो मैं यही दे रहा हूँ एग्जांपल मान के चलो इसको। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा बड़ी जल्दी इसके, कल की क्लास में क्वेश्चन ही करने हैं। पहले आप इसको समझ लो, थोड़ा सा कंसेप्ट और पड़ा है वो भी आपको समझा देता हूँ अच्छे से। करो भाई, इसको अब सॉल्व करने लग गए होंगे काफ़ी बच्चे तो। ठीक है, तो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन ये, हाई कंसंट्रेशन ये, यानी कि C1 0.05 एंड C2 आपका हो जाएगा 0.5। ठीक है, M भी लगा दो। और क्या है हमारे पास, N की कमी है, N की कमी है तो N आप निकालोगे रिएक्शन से। रिएक्शंस क्या होंगी, रिएक्शंस होगी इसमें Zn प्लस ऑफ, हम ले लेते हैं रिएक्शन Zn2 पॉजिटिव प्लस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन बाहर, इसकी ये रिएक्शन होगी Zn2 पॉजिटिव ऑफ प्लस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। देन ये आ जाएगा Zn सॉलिड फॉर्म में, ये आपकी होगी रिडक्शन और ये होगी ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले हैं, इसने गेन किए हैं। ठीक है, तो अब फॉर्मूला लिखो ई ऑफ सेल, मार्कर नहीं चल रही, क्या बात है। ई सेल, मेन प्रॉब्लम यही हो जाती है कि मार्कर की इंक ख़त्म हो जाती है। ई नोट ऑफ सेल, हाँ ये ठीक है। 0.005059 N की वैल्यू मैं डायरेक्टली पुट कर देता हूँ। इलेक्ट्रॉनों का लेन देन कितना हुआ है, तो ठीक है, log ऑफ 0.5 डिवाइडेड बाय 0.05, इसको कैलकुलेट अलग से कर लो। यहाँ पर मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ। log ऑफ, इसको मैं बना देता हूँ 5/10 एंड इसको मैं बना देता हूँ 5/100। ठीक है, ये कैंसिल आउट, अब 5 से 5 कैंसिल आउट, यहाँ से एक 0 बचेगी, तो ये रेसिप्रोकल करोगे तो log ऑफ 10 आ जाएगा। log ऑफ 10 की वैल्यू होती है हमेशा 1, तो ये पूरा का पूरा हो गया 1। और ये आपका, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 0.02995 आ जाएगा अप्रोक्स, यही आंसर आएगा आपका ए नोट ऑफ सेल, ये सेल। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन और इसका एग्जांपल, और आपको आई होप अच्छे से कंसंट्रेशन ऑफ सेल समझ आ गई होगी, एकदम क्लियर हो गया होगा। और वैसे भी कोई डाउट रहने वाला ही नहीं है क्योंकि मैंने आपको समझाया है। ठीक है, इतना तो मुझे पता है, और थोड़ा मैंने जो एडवाइस दी है उस एडवाइस को समझिए मेरी। ठीक है, और थोड़ा रंगीन दुनिया से दूर रहिए, वरना आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, जब ये टूटेगा दूसरी जगह, फिर ऐसे, काश उस वक्त मैं इस चीज़ में ना जाता, पढ़ाई कर लेता, कम से कम कुछ तो करता। ठीक है, मेरी एक एडवाइस है कि पढ़ाई ज़रूर करें, पर नौकरी पाने के लिए मत करें। ठीक है, मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं, एक स्किल ज़रूर सीखें। स्किल्स का ज़माना है, आने वाला समय स्किल्स में डिपेंड रहेगा। किसी भी फील्ड में चले जाएं, स्किल ज़रूर सीख ले। ठीक है, पढ़ाना भी एक स्किल है, टीच करना भी एक स्किल है, लेकिन टीच करने के लिए एक पावरफुल सब्जेक्ट होना चाहिए। अब ये मत सोचना कि केमिस्ट्री एक पावरफुल सब्जेक्ट है। आपके पास तो है, मेरे पास पावरफुल सब्जेक्ट नहीं है। अगर होता तो
मैं कहीं और होता, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर होता इस वक्त, लेकिन सोचा तो है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म। और मेरा जो ड्रीम है, मैं आपको ड्रीम बता देता ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। मेरा ड्रीम कोई एजुकेशन एकेडमी खड़ी करना नहीं है। मेरा ड्रीम है, देन आपको मैं बता भी देता हूँ, आज डिस्कशन कर ही लेते हैं कि ड्रीम क्या है। आज चाहे मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 10 साल बाद मैं यहीं रहूँगा। कितना पता नहीं, एक अलग से मेरे अंदर रहता है कि कहीं ना कहीं कुछ कर ही लूँगा। मैं बहुत बड़ा करूँगा, और छोटा नहीं, बहुत बड़ा। मेरा जो सपना है वो है भाई जान टेक एकेडमी बनाना। ठीक है, भाईजान टेक एकेडमी कब तक? 2000 2030 तक। ठीक है, 2030 तक इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म बिल्ड करना है। अभी मैं यूट्यूब से शुरुआत करूँगा, एक भाईजान टेक एकेडमी बनाकर। ठीक है, उस पर मैं सिर्फ स्किल्स सिखाऊंगा, स्किल्स। ठीक है, और आप लोगों को मैं बता देता हूँ, मैं इसके लिए बहुत सी चीज़ें कर भी रहा हूँ। जैसे अभी मैं 1 जून से अपने इस चैनल पर, जिस पर मैंने नाम ये रखा हुआ है भाईजान टेक एकेडमी, उस पर वेब डेवलपमेंट कोर्स लेकर आऊँगा, डेवलपमेंट कोर्स लाऊंगा। ठीक है, कोर्स, और ये अल्ट्रा हाइपर मास्टर कोर्स होगा। अल्ट्रा हाइपर मास्टर कोर्स होगा। अल्ट्रा हाइपर मास्टर कोर्स कैसे? जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम 0 लेवल शुरू करेंगे, 0 लेवल। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे थोड़ा एडवांस। ठीक है, एडवांस्ड, और उसके बाद हम जाएंगे अल्ट्रा एडवांस। ठीक है, एडवांस, उसके बाद हम जाएंगे अल्ट्रा हाइपर एडवांस में। कैसे? यहाँ पर हम सीखेंगे HTML, ठीक है, CSS, और साथ ही साथ हम JS सीखेंगे, यानी कि जावा स्क्रिप्ट सीखेंगे। इसको बोलते हैं जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, इसको सीखने के लिए हम कम से कम 2.5 मंथ्स देंगे। ठीक है, साथ ही इसमें हम 10 रियल प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। ठीक है, और उनको लाइव भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या सीखेंगे, यहाँ का भी मैं बता देता हूँ, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हम यहाँ पर क्या करेंगे। यहाँ पर 1 मिनट में यहाँ पर से इसको यहाँ से हटाकर यहाँ रख देता हूँ। ये 2.5 मंथ्स में कंप्लीट करेंगे, और साथ ही साथ हम इसमें 10 प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसमें हम और वही सब के सब प्रोजेक्ट्स लाइव करेंगे, और ऐसे बनाएंगे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेंगे। ठीक है, कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते होंगे। इसमें हम क्या सीखेंगे, इसमें हम एडवांस प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, AI जनरेटिव प्रोजेक्ट्स। कौन से? AI जनरेटिव प्रोजेक्ट्स, जैसे आपका ChatGPT, ये सब ChatGPT हो गया। ठीक है, और ज़्यादा एडवांस लेवल पर तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए होगा, लेकिन जैसे AI हो गया, आपका फ़ोटो एडिटर हो गया, ऐसे ऐप बनाएंगे। किस पर? ऐसी वेबसाइट्स बनाएंगे, AI जनरेटिव वेबसाइट्स। इसको बनाने सीखने के लिए हमें कम से कम, इसको बनाना सीखने के लिए कम से कम 4 मंथ्स का टाइम लगेगा। ठीक है, और अब अल्ट्रा एडवांस हाइपर के अंदर, हाइपर इसमें अल्ट्रा एडवांस में हम सीखेंगे इन सब का मिक्सचर। इन सब को मिक्स करके हम लगभग 3 महीने तक, 3 मंथ्स के अंदर हम 20+ हाई
लेवल प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, लेवल प्रोजेक्ट्स, और शायद हम उनको लाइव भी करें या नहीं भी करें, बस आपकी गिट हब ज़रूर बनाएंगे इन 20 से, ठीक है। उसके बाद अल्ट्रा हाइपर में तो आप लोग पहुंच ही जाओगे। उस मास्टर कोर्स के अंदर अभी रोड मैप मैंने लाया नहीं है, लेकिन मैं उसमें रोड मैप लेकर आऊँगा। उसमें क्या होगा, जैसे आप लोग एआई टीचर्स बना सकते हो, ठीक है, एआई टीचर्स, ठीक है। और भी बहुत कुछ एआई जैसी टूल्स आप लोग उसमें बना सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर मैं अपने चैनल पर वीडियो डालने वाला हूँ। आप लोग अगर चाहें तो अभी इसी वक्त उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसी वक्त आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि 1 जून को आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग उस कोर्स को शुरू कर सके। और ऐसे ही मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। और उसका तरीका क्या रहने वाला है, पहले मैंने ये समझाया है, ठीक है, कोड वगैरह सब कुछ, उसका रिज़ल्ट, उसकी आउटपुटिंग, उसका सब कुछ मैं पहले आपको वाइट बोर्ड पर समझाऊंगा कि हम ये टाइप करेंगे तो उसका आउटपुट ये आएगा, ये टाइप करेंगे उसका आउटपुट ये आएगा, ये टाइप करेंगे ये उसका आउटपुट ये आने वाला है, और ये टाइप करेंगे हम इसका आउटपुट ये आने वाला है, ठीक है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ पैराग्राफ का। पैराग्राफ के अंदर जैसे पी है, ये रहा पी, ठीक है। इसके अंदर अगर कोई पैराग्राफ लिखेंगे तो ये अपने आप ही क्लोज़ हो जाएगा, और यहाँ पर एक पैराग्राफ आ जाएगा आपके पास, जो आपका ब्राउज़र है उसके अंदर ये आउटपुट आएगी, ठीक है। ये सब मैं आपको पहले वाइट बोर्ड पर समझाऊंगा, फिर हम कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ जाएंगे, उस पर समझेंगे। यानी कि एक ही क्लास में आपकी पहले यहाँ प्रैक्टिस, फिर उसके बाद हम उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप लोग घर पर उसको प्रैक्टिस करोगे। मैं आपको उसके लिए एक कोड दूंगा जिससे आप उसको घर से प्रैक्टिस करोगे। इससे आप लोग अल्ट्रा हाइपर एडवांस बन जाओगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आज से 1 साल बाद आप लोग अपने आप को कुछ और ही पाओगे, ठीक है। और आने वाला समय स्किल्स का है, तो मैं इस चैनल के ऊपर, जो ये वाला चैनल है आपका भाईजान टेक एकेडमी का, इसके ऊपर मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे कोर्सेस लाने वाला हूँ। अभी मैंने ये जो चैनल है नया शुरू किया है, और अभी मैंने इसके ऊपर 2-4 वीडियोस डाली भी थी, लेकिन अब मैं प्रॉपरली एक कोर्स बना चुका हूँ जिसका नाम है वेब डेवलपमेंट कोर्स, और इसका नाम मैं चेंज करके कुछ और रखने वाला हूँ। आपको अगर इसकी अनाउंसमेंट सुननी है, इसका रोड मैप सुनना है कि हम इसमें क्या क्या करेंगे, कब कैसे क्या करने वाले हैं, ठीक है, तो ये सब मैं आप लोगों को उस वीडियो में बताऊंगा, और मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। लेकिन अभी मैंने उसका लिंक नहीं बनाया, ठीक है। और मैं उस वीडियो को आपको जब भी मैं बनाऊंगा, उसको कल या परसों मैं उस वीडियो को बनाकर आपके पास भेजूँगा, ठीक है। उसका नीचे लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उस पर जाकर उसका रोड मैप देख सकते हो। रोड मैप देखने के बाद मैं उसके ऊपर एक तरीका भी बताऊँगा कि हम कैसे उसको शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है। जितने बच्चे स्किल्स सीखना चाहते हैं वो उस चैनल पर जाकर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही। जय हिंद, जय भारत।